जब भी सुपर बाइक्स की बात होती है तो हार्ले डेविडसन का नाम सबसे पहले आता है। 100 साल से भी पुरानी कंपनी हार्ले डेविडसन बाइकर्स के लिए एक एहसास है। जो लोग हार्ले को चलाते हैं वो अपने आप को प्रेस्टिजियस महसूस करते हैं। पूरी दुनिया में हार्ले डेविडसन अपनी शानदार क्रूजर बाइक के लिए जाना जाता है। करीब 10 साल पहले हार्ले डेविडसन ने इंडिया में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तब बहुत ज्यादा क्रेज और एंथुसियाज्म इंडियन बाइकर्स में देखा गया था, लेकिन इन 10 सालों में हार्ले डेविडसन की 30,000 बाइक्स भी नहीं बिकी, जबकि इंडियन क्रूजर बाइक कंपनी रॉयल एनफील्ड एक महीने में इतनी बाइक बेच देता है। आखिर कहां हार्ले ने इंडिया की मार्केट को गलत आंका, तो चलिए समझते हैं। भारत में टू व्हीलर व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग 1950 के दशक में ही शुरू हो गई थी, लेकिन टू व्हीलर व्हीकल का चलन 1985 में जापानीज ऑटोमेकर कंपनी होंडा और भारतीय कंपनी हीरो के पार्टनरशिप के बाद बढ़ा। हार्ले डेविडसन, जो अमेरिका की आइकॉनिक क्रूजर बाइक मेकर है, अपनी प्राउड प्रेस्टिजियस इमेज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हार्ले 2010 में भारतीय मार्केट में आया, लेकिन कंपनी ने यहाँ प्रोडक्शन रैंप अप में, डीलर और सर्विस नेटवर्क बनाने में और कस्टमर के साथ कनेक्ट करने में स्ट्रगल ही किया। फिस्कल ईयर 2019 में भारतीय बाजार में सिर्फ मोटरसाइकिल की सेल्स 1,36,00,000 रुपए थी, जिसमें से हार्ले ने महज 2676 बाइक्स ही बेची। फिस्कल ईयर 2017 में हार्ले डेविडसन ने टोटल 3690 बाइक्स बेची थी। फिस्कल ईयर 2018 और फिस्कल ईयर 2019 में 7 और 21% सेल्स में गिरावट देखी गई। लगातार गिरती सेल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अभाव में 2020 के अंत तक हार्ले डेविडसन ने इंडिया से जाने का फैसला किया। तो समझते हैं उन फैक्टर्स को जिसकी वजह से हार्ले इंडिया में फेल हुआ। फर्स्ट फैक्टर, टू मच कॉस्ट। भारत में करीब हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर व्हीकल्स की बिक्री होती है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 95% भारतीय हार्ले डेविडसन बाइक को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हार्ले डेविडसन की शुरुआती मॉडल की कीमत 5 लाख रुपए है, जबकि औसतन भारतीय 70,000 रुपए में टू व्हीलर व्हीकल खरीद लेते हैं, करीब करीब हार्ले डेविडसन से 6 गुना सस्ता। हार्ले डेविडसन एक प्रेस्टिजियस ब्रांड है और प्रीमियर मार्केट को ही टारगेट करता है। मतलब एस्पिरेशनल बायर मार्केट हार्ले डेविडसन का मार्केट हो सकता था अगर हार्ले डेविडसन के बुलेट्स थोड़े चीपर प्राइस में होते तो, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटर वही इंजन कैपेसिटी के क्रूजर बाइक हार्ले के मुकाबले बहुत सस्ती में बेचते हैं। सेकंड फैक्टर, लैक ऑफ लोकल पार्टनर। अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो उसके साथ शामिल हो जाओ। ये कहावत इंडियन बाइक मार्केट में बिल्कुल फिट बैठती है। ऑस्ट्रेलियन बाइक मेकर KTM और ब्रिटिश बाइक मेकर ट्रम्प ने यही किया। इन दोनों कंपनियों ने भारतीय ऑटो कंपनी बजाज ऑटो के साथ जॉइंट वेंचर किया। वहीं BMW ने अपनी बाइक इंडिया में बेचने के लिए TVS के साथ पार्टनरशिप करी। इस तरह से ये दुनिया के दिग्गज टू व्हीलर मेकर इंडिया में स्टैब्लिश हुए। अगर देखा जाए तो होंडा भारत की सबसे बड़े टू व्हीलर व्हीकल मैन्युफैक्चरर में से एक है, जिसने लोकल कंपनी हीरो के साथ 25 साल तक टाई अप रखा। लोकल पार्टनर के होने से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एक्सपांशन और सर्विस नेटवर्क बनाने में आसानी होती है, जबकि हार्ले डेविडसन ने अपने आप को कई सालों तक आइसोलेट रखा। फिर चाइनीज कंपनी क्वानजियांग मोटरसाइकिल के साथ टाई अप किया, जो कि एक फेलियर निर्णय था। थर्ड फैक्टर, अनबीटेबल रॉयल एनफील्ड। हार्ले डेविडसन अमेरिका की प्राउड आइकॉनिक क्रूजर बाइक है, वहीं रॉयल एनफील्ड को भारतीय भी बड़ी शान से चलाते हैं। एनफील्ड का 60 सालों से भी ज्यादा का इतिहास है। इंडियन आर्मी में भी रॉयल एनफील्ड बाइक्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड अपील कस्टमर्स में एनफील्ड के लिए पहले से है। आइचर मोटर्स के MD सिद्धार्थ लाल कहते हैं कि हार्ले डेविडसन के इंडिया में आने से रॉयल एनफील्ड को बहुत फायदा हुआ। हार्ले जब भारत में आया था तो बहुत ज्यादा हाइप और क्यूरियोसिटी लोगों में क्रूजर बाइक्स के लिए बढ़ी। कस्टमर हार्ले डेविडसन की बिग बाइक्स को देखते, सराहते, लेकिन ज्यादा अफोर्डेबल, हल्की और आसान मेंटेनेंस वाली रॉयल एनफील्ड ही खरीदते। इतना ही नहीं, रॉयल एनफील्ड हार्ले को टक्कर देने के लिए ट्विन सिलेंडर 650cc इंजन वाली इंसेप्टर ट्विंस और हिमालयन ऑफ रोडर लाया। इसके अलावा हार्ले डेविडसन ने रॉयल एनफील्ड को कंपटीशन देने के लिए कोई भी मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करी। फोर्थ फैक्टर, द फियर ऑफ सुटेबिलिटी। कई सारे इंडियन कस्टमर मानते हैं कि हार्ले डेविडसन बाइक का चेसिस और सस्पेंशन भारतीय सड़कों के मुताबिक फिट नहीं है। इंडियन ज्यादातर अपनी बाइक्स लोकल रिपेयरिंग सेंटर में ही ठीक करवाते हैं। वहां पर हार्ले डेविडसन के बाइक्स के पार्ट्स की गैर मौजूदगी का डर कस्टमर के दिमाग में रहा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चला कि डीलर के पास हार्ले डेविडसन बाइक के पार्ट्स ही नहीं है और सर्विस और रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। रफ और टम्बल भारतीय सड़कों के लिहाज से हार्ले डेविडसन इक्विप्ड ही नहीं है। मतलब हार्ले एक महंगी बाइक कस्टमर को लगी जिसमें ज्यादा और महंगी सर्विस की जरूरत रहती है। फिफ्थ फैक्टर, मैसिव टैक्स लोड। हार्ले डेविडसन की बाइक्स पर 56% तक टैक्स लगता है, जिसमें 28% GST के अलावा 25% कस्टम ड्यूटी और 3% सेस है। इसके चलते हार्ले डेविडसन की बाइक इंडियन कस्टमर के हिसाब से और महंगी होती चली गई।
हार्ले डेविडसन इकलौती कंपनी नहीं है जिसने इंडियन मार्केट से जाने का फैसला किया। इससे पहले जनरल मोटर्स, फिएट समेत 5 ऑटो कंपनियां पिछले 5 सालों में इंडिया से जा चुकी है। हालांकि 2021 की शुरुआत में अमेरिका की ही कार कंपनी टेस्ला ने इंडिया में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने का फैसला किया। टेस्ला के लिए इंडियन मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मनी, मोटिवेशन और स्टार्टअप से रिलेटेड पोस्टों के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाओ।